We have created history. 33 million views. I mean like 9.5 million सब्सक्राइबर्स हो गए मेरे. हमने कुछ अलग ही चीज बना डाली है. We have created history यार. तुम क्या कहते हो? मतलब कहाँ शाहरुख, क्या सलमान, हिमेश फेमस नहीं हो रहा हमारा ट्रेलर, इनफेमस हो रहा है. मजाक उड़ाया जा रहा है हमारा, बेइज्जती हो रही है हमारी. कमेंट सेक्शन चेक करिए अपना. तो क्या हो गया? एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी. ये उस टाइप की जनता नहीं है, आपकी वो वाली फैन नहीं है बालिया वाली कि आपका मजाक भी उड़ाएगी और आपकी पिक्चर को हिट भी कराएगी. डाकू महाराज नहीं है आपकी पिक्चर. ये बस हमारा मजाक उड़ाएगी और थिएटर तक नहीं आएगी. ये एक बेकार आइडिया है इस पिक्चर को आगे कंटिन्यू करना. हमें पिक्चर छोड़नी पड़ेगी, ये पिक्चर बंद करनी पड़ेगी हमें. ऐसे कैसे जा सकते हो बीच में से छोड़ के? यहाँ पे मेरे हिमेश फैंस को मैंने टीजर दे के एक उम्मीद दे दी है. हिमेश फैंस को मैं डिसअपॉइंट नहीं कर सकता हूँ. उनको बैड एज रवि कुमार का मैंने वादा दिया है, उन्हें बैड एज रवि कुमार मिलेगा. तो क्या करूं? ये ट्रेलर दिखा के ना इतने पैसे नहीं मिले कि मैं जवान या पठान बना दूं, और ना हमारे पास कोई इतना अच्छा कंटेंट है कि हम किल या जिगरा जैसी कोई पिक्चर बनाते. इसमें सिर्फ एक खराब पिक्चर ही बनेगी और उस खराब पिक्चर को कोई देखने के लिए नहीं आएगा. तो मैं तो यहां से जा रहा हूं. ठीक है, हमें जाना और मैं जा रहा हूं इस प्रोजेक्ट को छोड़ के. मैं इस प्रोजेक्ट से और एसोसिएटेड नहीं होना चाहता हूं. तो थैंक यू सो मच. याद रखो, हमने जिस पैसों से ये टीजर बनाया है, हमें वो पैसे इन्वेस्टर्स को लौटाने भी है. और अगर हमने वो पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी और मेरी, हम दोनों ही खाल उधेड़ दी जाएगी. और मेरी तो बहुत ज्यादा उधड़ी हुई है. अगर हमने ये मूवी बनाई ही नहीं तो हमारे पास उतने पैसे होंगे ही नहीं कि हम अपने इन्वेस्टर्स को वापस कर पाए पैसे. हमें ये मूवी बनानी पड़ेगी. इसके कलेक्शन से हमें वापस इन्वेस्टर्स को पैसे देने पड़ेंगे. ठीक है, ठीक है. अब हमको, आपको और मुझको मिलके हगना पड़ेगा. ऐसा हगना पड़ेगा कि ऑडियंस को सोचना पड़े कि अगर ट्रेलर ऐसा है तो साला पिक्चर क्या होगी. क्या बकवास कर रहे हो? आई एम हिमेश रेशमिया. मेरी कोई इज्जत है या नहीं है? तो आई एम ऑल्सो गॉड डैम फिल्म मेकर. मेरा भी सपना यही था फिल्म स्कूल जाने के बाद कि मैं भी बाइसिकल थीव्स जैसी पिक्चरें बनाऊंगा. सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल की पिक्चरें देख के मैं भी बड़ा हुआ हूं. मुझे भी एक मीनिंगफुल सिनेमा बनानी थी. मैं भी एक ऐसे सिंगर के लिए नहीं पिक्चरें बनाना चाहता था जो कि अपना पुराने टाइम को बस रीलिव करना चाहता है किसी तरीके से. उसके गाने तो कोई सुन नहीं रहा है, उसकी पिक्चर को देखना चाहता है. पर अब पिक्चर देखेगी. हम 400 की टिकट बेचेंगे, वो 400 में देखेंगे. हम 1000 की टिकट बनाएंगे तो वो 1000 में भी देखेगी. क्योंकि वो इतनी वाहियात फिल्म होगी कि लोग झक मार के थिएटर में आएंगे. ऐसी अनोखी टट्टी बनानी पड़ेगी हमको कि जमाना याद रखेगा. थिंग्स वी डू टू मेक आवर कंटेंट इंटरेस्टिंग. हाय, मैं हूं अभिनव और आप देख रहे हैं पीडीएम अभिनव, माने कि प्लीज डोंट माइंड अभिनव. और आज मैं बहुत टाइम के बाद वापस से रिटर्न कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि बीच में आई जॉइंड अ रेडियो स्टेशन एंड रेडियो स्टेशन की पॉलिसीज कुछ ऐसी थी कि मैं अपना यूट्यूब कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ. सो दैट्स व्हाई आई केम बैक ऑन यूट्यूब. सो दैट वाज अ स्टिंट ऑल टुगेदर, and because of some personal reason and also because of some medical reasons I had to quit it and I'm back on YouTube. But तुम लोगों को इससे क्या मतलब मेरे भाई? तुमको तो सुनना है कि कैसे बैड एज रवि कुमार की इन बाकी लोगों की तरह ही मैं भी कैसे ही मारूंगा इस पिक्चर की. अब तुम लोग यहाँ पे कोई मूवी रिव्यू देखने नहीं आए हो, इतना तो मेरे को भी पता है. क्योंकि अगर तुम्हें मूवी रिव्यू देखना ही होता तो तुम इन सब लोगों के मूवी रिव्यूज ऑलरेडी देख चुके हो. एक्चुअली मैं भी इन्हीं की मूवी रिव्यूज देखता हूँ. तो ऐसा क्या है कि तुमने मेरी वीडियो देखने को चूज करा? क्योंकि अभी भी एक अंदर कसक रह गई है. एक कसक रह गई है ये समझने की कि ये था क्या, क्यों था, किसका आइडिया था, क्या लॉजिक था. क्या लॉजिक तो खैर कुछ भी नहीं था. इन लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि लॉजिक तो ऑप्शनल है. तो ये था क्या एग्जैक्टली, क्यों था? क्या ये अपने में ही बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर स्मार्ट पैरोडी थी सारी मासी फिल्म्स की, या फिर एक अतीत में डूबे हुए सिंगर की कोशिश थी, एक नाकाम कोशिश थी वापस से रेलेवेंट होने की? उनकी ज्यादा अच्छी एक्टिंग तो इंडियन आइडल में एज अ जज के तौर पे दिख जाती है.
ऐसा क्या है दैट ही वाज सो कंपेल्ड टू बी ऑन बिग स्क्रीन अगेन? मेरे को जहां तक समझ में आता है ये एक तरह का गुस्सा है, एक तरह का गुस्सा है हिमेश रेशमिया का कि जो उनको इंडस्ट्री ने फील करवाया है, और उनको ही नहीं, इनफैक्ट सारे ही म्यूजिशियंस को फील कराया इस इंडस्ट्री ने कि हम जिन लोगों के लिए अपना एक गाना बनाते हैं, जिन लोगों के पीछे हम लोग ये प्लेबैक सिंगिंग करते हैं, जिनके लिए हम ये बड़े बड़े हम मैग्नम ओपस मूवमेंट्स बनाते हैं, यहाँ पे हीरो की एंट्री होगी, यहाँ से हीरोइन ऐसे दिखेगी, उनके पीछे जो म्यूजिक होता है वो सब हम देते हैं, और उसके बावजूद भी हमको साइडलाइन किया जाता है। कभी हमें अवार्ड शोज पे दुत्कार देते हैं, कभी हमको हमारे ही शो में आके हमको बेसुरा बुला देते हैं। एक एडवाइस देता हूँ, नाक से मत गाना गाना। हाँ? तू तो टोपी उतार सकता है, टोपी तो उतार दे। किनकी स्टूडेंट है ये? किनके नीचे? तेरे नीचे? हाँ, तो सुर का तो आप भूल जाओ यहाँ से, मतलब कि आप चांस नहीं। जो वॉइस क्वालिटी आपकी, थैंक गॉड वो नहीं चेंज कर दी हिमेश ने आपकी। ये सब क्या है? ऐसा क्यों है कि ये सुपरस्टार्स जिनको हमने ही बनाया है, इनकी मूवीज लोग भूल जाते हैं पर हमारे गाने लोग याद रखते हैं, पर उसके बावजूद भी ऐसा क्यों है कि हमको अगेन टाइम आफ्टर टाइम हमको ही दुत्कारा जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश में हीरो वर्शिपिंग चलती है। हमको जो दिखता है कि ये एक इंसान जो कि सबकी प्रॉब्लम्स ठीक कर सकता है, एक ऐसा इंसान जो कि जुल्म के खिलाफ खड़ा हो सकता है, एक ऐसा इंसान जो कि कॉमन मैन को एक उम्मीद दे सकता है कि हाँ यार तुम भी इतने ही स्ट्रांग हो सकते हो, मैं तुम लोगों के बीच में से ही आया हूँ, तुम जैसा ही हूँ, और अगर मैं तुम जैसा भी नहीं हूँ तो तुम ड्रीम करो कि तुम एक दिन मेरे जैसे बन सको। ये है यहाँ का एक्टर सुपरस्टार कल्चर, जिसको देख के हमेशा से मेरे ख्याल से हिमेश रेशमिया कुड़ते आए हैं कि भाई मैं भी तो ये कर सकता हूँ, हाउ हार्ड इट कुड बी। और इसी चक्कर में प्रॉब्लम ये हुई कि इस मूवी ने, इनफैक्ट सिर्फ इस मूवी की बात नहीं है, द हिमेश रेशमिया प्रॉब्लम इज दैट ही डज नॉट गो आफ्टर द फिल्म, ही गोज आफ्टर द मोमेंट्स। कि ये सारे ट्रोप्स को अगर मैं भी फॉलो कर लूं तो मैं भी एक सुपरस्टार बन जाऊंगा। अगर देश में रोमांस की लहर है तो मैं भी एक रोमांटिक फिल्म बना देता हूँ। अच्छा रोमांटिक काम नहीं करी है तो चलो मैं वापस एक रीमेक बना देता हूँ। अच्छा रीमेक काम नहीं करी है, चलो एक थ्रिलर बना देता हूँ। थ्रिलर काम नहीं कर रही है, चलो एक कॉमेडी बना देता हूँ। कॉमेडी काम नहीं कर रही है तो फिर बाद में मैं एक ओवर द टॉप क्राइम ड्रामा कोर्ट रूम एक्शन क्या भांग भोसड़ा कुछ बना दूंगा। और अगर तुम लोग मेरा मजाक ही बनाने वाले हो तो मजाक ही सही, मैं तो वही काम करूंगा जो मुझे सही लगता है, और मुझे सही लगता है कि मैं हीरो हूं, मैं सुपर हीरो हूं। सुपर हीरो बिना किसी लॉजिक का, बिना किसी कहानी का, बिना किसी डायरेक्शन का। बैड एज रवि कुमार जस्ट फॉलोज ऑल द ट्रोप्स। इनफैक्ट इसके अंदर सब कुछ है कहने के लिए। शुरुआत में इसके चेन सॉ वाले मूवमेंट्स है जहां पे आपने एकदम खून खराबा भी दिखा दिया। आपने इसके अंदर देशभक्ति का भी एंगल डाल दिया। आपने इसके अंदर एक बाइक चेस सीन भी डाल दिया। आपने इसके अंदर एक कार चेस सीन भी डाल दिया। आपने इसके अंदर एक हेलीकॉप्टर शॉट्स भी डाल दिए। आपने इसके अंदर टिटिलेटिंग सेक्सी बिकिनी शॉट्स भी डाल दिए उठा के। आपने इसके अंदर रोमांस भी डाल दिया। आपने इसके अंदर डायलॉग बाजी भी डाल दी। बस सब कुछ डालने के लिए डाल दिया, उसका कोई डायरेक्शन नहीं था। प्रॉब्लम ये थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे के सारे ट्रोप्स उठाए और उठा के डाल दिए, और उन्होंने सोचा कि यार देखो एक काम करते हैं, हम एक ऐसी खराब पिक्चर बना देते हैं, लोग इसको मीम्स में तो जिंदा रख ही लेंगे, है ना। बट द प्रॉब्लम इज कि लोग इसको मीम्स में भी जिंदा नहीं रखेंगे। जैसे कि पाताल लोक थे, पाताल लोक के मीम्स हैं। अब पाताल लोक के मीम्स ऐसे हैं कि वो एक डायरेक्शन में सीरीज जा रही है, अब आपने उसमें से कुछ मूवमेंट्स उठा के निकाले जिसके आपने मीम्स उठा के बना दिए। अब उससे होता यह है कि जिस डायरेक्शन में आपकी सीरीज जा रही थी और जिस डायरेक्शन में आपके मीम्स जा रहे हैं वो बहुत अलग अलग है ना। तो आपको लगता है कि भाई वहां पे ये मीम फनी है क्योंकि ये चीज फनी है ना, वो चीज फनी नहीं थी। द थिंग इज कि उसका डायरेक्शन इतना अलग था सीरीज का, उस सीन का अपने में कॉन्टेक्स्ट इतना अलग था, बट तुमने उसको देखो किस तरीके से अपने में ऐड कर दिया। प्रॉब्लम विद बैड एज रवि कुमार इज कि उसने बस मीम मूवमेंट ही दिए हैं, उसका कोई डायरेक्शन था ही नहीं। तो अगर मैं उस पर्टिकुलर चीज को अगर मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगा के एज अ मीम भी इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा तो इट डज नॉट कम आउट फनी, बिकॉज एट द फर्स्ट प्लेस इट वॉज नॉट गोइंग इन एनी डायरेक्शन। मूवी अगर कोशिश भी करती ना, द पॉइंट इज कि कोशिश ही नहीं करी फिल्म ने कहीं पे भी कोई डायरेक्शन इसको देने की कोशिश ही नहीं करी है। हाइस्ट सीन है, क्यों पता नहीं, वो वहां पे भाई वो हार चोरी करने गया, उससे पहले 5 गानों की मेलोडी आ गई है, उसमें क्यों आ गई है पता नहीं, वो अंदर से क्यों रोप क्लाइंब करके गया है पता नहीं, वो सीधे सीधे जा सकता था ना। अगर जाके इतने लोगों के सामने उसको गाना ही गाना था तो सीधे सीधे चला जाता, वो ऊपर से क्यों आ रहा है जिप लाइन पे। हाइस्ट
डालने के लिए हाइस्ट डाल दी, कार चेस सीन डाल दी फॉर द सेक ऑफ कार चेस, बाइक चेस डाल दिया फॉर द सेक ऑफ बाइक चेस, फॉर फाइटिंग सीक्वेंस डाल दिया फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग सीक्वेंस, डांस सीक्वेंस डाल दिया फॉर द सेक ऑफ डांस सीक्वेंस. एंड व्हेन एवरीथिंग इज डन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, देन देयर इज नथिंग मेमोरेबल अबाउट द फिल्म. एंड इफ देयर इज नथिंग मेमोरेबल अबाउट द फिल्म, देन देयर इज नॉट इवन अ पॉइंट ऑफ मेकिंग अ पैरोडी अबाउट इट, मेकिंग अ मीम अबाउट इट. अगर मैं मीम बना भी दूं इसका, तो मैं क्या रिकॉल करूंगा? कि मीम रिकॉल करेगा किस चीज पे जाके? कि ये देखो यहाँ पे बैड एज रवि कुमार ने ये वाली लाइन बोली, इसका रिकॉल इस मूवी में क्या था? कुछ नहीं, बिकॉज मूवी का अपने में कुछ पॉइंट नहीं था. इट्स आयरॉनिकल हाउ हिमेश रेशमिया फॉर द फर्स्ट टाइम हैज फेल्ड टू इवन बिकम अ मीम.